Hello guys, my name is Vatsal Trivedi. As you know, I am your science expert. So अभी ये हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी का सेकंड सेशन रहेगा. सो लास्ट टाइम हमने कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंदर फ्यूल्स के बारे में और सोर्सेस के बारे में, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, उसके बारे में हमने बात की थी. काफी सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. सो अभी हम नेक्स्ट सेशन के बारे में अब आज देखने वाले हैं. सो आज के सेशन के अंदर सोर्सेस के टाइप कितने कितने होते हैं वो हमने देख लिया था. तो अभी जो पर्टिकुलर जो हमने टाइप्स देखे थे उसके अंदर हम डीपली आज जाने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. यस, सो टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज फॉसिल फ्यूल्स. ओके, सो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स के कितने कितने टाइप्स होते हैं वो हम देखने वाला है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, उसके अंदर हम देखेंगे कि रिसोर्सेस के कितने कितने, नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर कितने कितने टाइप्स होते हैं और उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, उसमें से क्या क्या होता है. तो उसके अंदर पर्टिकुलर 3 टाइप हमको मिलेंगे. फर्स्ट वन इज कोल, सेकंड पेट्रोलियम एंड थर्ड वन इज नेचुरल गैस. हियर coal, petroleum, natural gas, these all 3 types for a natural resources. Okay, then लास्ट क्वेश्चन आंसर एंड रेफरेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं. सो हियर फर्स्ट फॉसिल फ्यूल्स. सो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. सो दे आर बायोटिक इन ओरिजिन. सो वो बेसिकली वो बायोटिक मटेरियल से बना होगा, ठीक है, जैविक मटेरियल से बना होगा. सो उसके वजह से फॉसिल फ्यूल जो रहेगा वो बायोटिक रहेगा. दे लीड टू एसिड रेन्स. ठीक है, एसिड रेन होने के पीछे का रीजन ये रहता है. ओके, सो एसिड रेन लीड करेगा, दे लीड टू एसिड रेन्स. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज कॉज सोल एंड एयर पोल्यूशन. सोइल एंड एयर पोल्यूशन की भी उसके पीछे जवाबदार है. सो ये फॉसिल फ्यूल जो रहेगा वो बायोटिक बाय ओरिजिन रहेगा. देन इट इज लीड टू एसिड रेन. ठीक है. देन कॉजेज सॉइल एंड एयर पोल्यूशन. ठीक है. सो सॉइल एंड एयर पोल्यूशन भी इसकी वजह से हो सकता है. यहाँ पे मैंने इस वीडियो के अंदर जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है वो मैंने मेन पॉइंट ही कंसीडर किए हैं, विच आर मेन पॉइंट्स इन ऑल ओवर कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो आपकी टेक्स्ट बुक को आपको साथों साथ रीड करनी ही है, बट ये जो टॉपिक रहेगा वो एग्जामिनेशन के लिए हाउ टू राइट एंड देन इट इज इजी टू अंडरस्टूड. यहाँ पे मैं एज अ प्रेजेंटेशन के व्यू पर आपको दिखा रहा हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे मैंने इन ए ब्रीफ नोट आपके सामने मैंने रखा है पॉइंट वाइज. ठीक है. सो फिर से आपको बता देता हूँ, रिमेंबर यू मस्ट रीड योर टेक्स्ट बुक फर्स्टली एंड एज पर योर टेक्स्ट बुक मैंने उसी में से ये उसके ब्रीफ नोट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर मैं हम कई सारे बात कर सकता हूँ आपके साथ. ये सारे मेन पॉइंट्स रहेंगे. सो प्लीज रीड फर्स्ट द ऑल ओवर कॉन्सेप्ट ऑफ द रिगार्डिंग द यूनिट और सब्जेक्ट. यस. सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल. पहले हमने उसकी प्रॉपर्टी देख ली फॉसिल फ्यूल की, कि वो बायोटिक होते हैं, लीड टू एसिड रेन होते हैं. व्हाई? बिकॉज दे प्रोड्यूस सॉइल एंड एयर पोल्यूशन. ओके. देन अभी हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. सो बेसिकली 3 टाइप के फ्यूल रहेंगे. फर्स्ट कोल, जिसको हम कोलसा भी बोलते हैं. ठीक है, कोल. सेकेंड वन पेट्रोलियम एंड थर्ड वन इज नेचुरल गैसेस. सो यहाँ पे हम एक के बाद एक तीनों के बारे में आज डीपली बात करने वाले हैं. हमने पीछे सेशन के अंदर इसके बारे में बात की थी, आज हम डीपली थोड़ा डिस्कशन करेंगे. यस. फर्स्ट वन इज अ कोल. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखें, सो
कोल क्या होता है? इट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल, इट बर्न्स टू बॉयल वाटर टू क्रिएट स्टीम। फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करेंगे एंड बॉयल वाटर टू क्रिएट स्टीम विच आर रोटेट्स द टर्बाइन। तो हाउ टू प्रोड्यूस कोल, उसकी एक मेथड यहाँ पे दी गई है। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल इज बर्न टू बॉयल वाटर। तो बॉयल वाटर के अंदर ये फॉसिल फ्यूल जो भी हमारे पास रहेंगे उसको हम बर्न करेंगे, ठीक है, एंड इट इज क्रिएट टू स्टीम विच आर रोटेट्स टर्बाइन। सो हाउ इट इज क्रिएट स्टीम, ठीक है। सपोज हम कोई पानी को गर्म करेंगे तो उसमें से बॉईल करेंगे तो उसके अंदर से ड्यू टू द बॉइलिंग पॉइंट जब वो आएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसको पार करेगा, बाद में वो उसमें उसके अंदर स्टीम जनरेट होनी स्टार्ट होगी। अगर वो स्टीम को मैं कुछ कंप्रेस वाले एरिया के अंदर से पास करूं, स्मॉल एरिया के अंदर से पास करूं, जिसकी रेडियस कम होगी, ऐसी ट्यूब के अंदर से पास करूं, तो दे आर इंक्रीज्ड प्रेशर। तो प्रेशर की वजह से वो सारी की सारी स्टीम टरबाइन के ऊपर पास होगी, तो उसकी वजह से टरबाइन रोटेट्स होगा। These rotating turbines are connected with generators। तो वो जो कुछ भी टरबाइन रहेंगे वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड रहेंगे, which are converted to kinetic energy into electric energy। ओके, सो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्टीम के प्रेशर की वजह से जब टरबाइन रोटेट हो रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी उसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो रोटेट हो रहा है टरबाइन, तो उस पर ड्यू टू द स्टीम, जो प्रेशराइज स्टीम उस पर पास हो रही है, तो उसकी वजह से ये रोटेट हो रहा है। जैसे जैसे टरबाइन रोटेट होगा और उसकी वजह से जितना टरबाइन का रोटेशन आरपीएम रन पर मिनट जितना बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती जाएगी। सो इट इज कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अभी ये सारी प्रोसीजर हम यहाँ पे एक फिगर मैंने एक बताई है, तो उसके अंदर हम देखते हैं। सो यहाँ पे आप फर्स्ट देख सकते हो कि कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, हमको ये मालूम हो गया। तो कोल में से हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे फिगर के अंदर अलग अलग नंबर्स दिए गए, आई होप आप देख सकते हो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो पहला नंबर पर कोल यहाँ पे दिखाया गया है। तो कोल कहाँ से पास हो रहा है? इन ए कंबंशन चैम्बर। यूनिट नंबर 2 यहाँ पे सेकंड नंबर जो आपको दिखाया गया है उसको मैं यूनिट बोल रहा हूँ अभी। सो फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कोयल सबने जमा किया है हमने, विच आर फॉसिल फ्यूल। बाद में उसमें से वो कहाँ पे जाएगा? कंबंशन चैम्बर के अंदर, विच आर रिप्रेजेंटेड नंबर 2, ठीक है। सो अभी नीचे आप देख सकते हो कि चैम्बर जो दिख रही है कंबंशन चैम्बर, उसके अंदर सभी जगह कोल पास किया गया है, सभी जगह कोल हमने भर दिया है, और बीच में से हमने कंप्रेस्ड पाइप है। पाइप की साइज देखो, जितनी साइज छोटी होगी, रेडियस कम होगी, उतना ही प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। और वहां पे हमने क्या किया है, स्टीम को पास कर रहे हैं। बॉयलर के अंदर से पाइप के द्वारा हम स्टीम को पास कर रहे हैं, विच आर बॉइल स्टीम और कंडेंसेंट स्टीम, ये आप देख सकते हो। तो बॉयलर के अंदर हम ये पास करेंगे। सो जो हमारी पाइप है जिसके अंदर से स्टीम पास होगी उसकी रेडियस कम है, उसकी वजह से जो टरबाइन की शाफ्ट जो रहेगी उस पर ज्यादा प्रेशर से स्टीम का फ्लो बढ़ेगा। जितना ज्यादा फ्लो बढ़ेगा उतना टरबाइन स्पीडीली रोटेट करेगा। ये आप देख सकते हो इन थर्ड नंबर, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर में से टरबाइन शाफ्ट वहां रोटेशन होगा, देन जैसे जैसे रोटेशन बढ़ेगा उसके साथ जनरेटर कनेक्ट किया गया है। तो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो जितना जनरेटर के अंदर मूवमेंट दिखेगी, टरबाइन के अंदर जितनी मूवमेंट दिखेगी उतनी जनरेटर के अंदर मूवमेंट रोटेशन होगी। ये रोटेशन की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बेसिकली जनरेटर के अंदर
मैग्नेट और कोयल का यूज होता है, ठीक है। वो हम इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाले यूनिट नंबर 13 के अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक टॉपिक आ रहा है हमारे पास। सो उसके बारे में हम ये उसके यूनिट नंबर 13 के अंदर हम बात करने वाले हैं। सो फिलहाल हमको ये मालूम होना चाहिए कि जनरेटर आर विच आर जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जैसे रोटेशन बढ़ेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, उसके अंदर जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। देन जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी दे आर ट्रांसफर टू ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, वर्ड ही आप देख लो ट्रांसफॉर्मर, तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा। सो वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जितनी जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द आवर हाउस। सो पूरी की पूरी फिगर आप देख सकते हो और इजीली समझ में आ सके, इसे ही फिगर है। कोल को, दैट मीन्स फॉसिल फ्यूल में से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप देखते जाइए। कोल लिया, कोल को हमने चेंबर के अंदर रखा, ये चेंबर के अंदर कोल के अंदर से हमने क्या, स्टीम पास की। जैसे जैसे स्टीम पास की तो वो स्टीम गर्म होती गई कोल के अंदर से, जैसे जैसे स्टीम बॉईल होती जाएगी उस तरह से स्टीम की क्वांटिटी बढ़ेगी, और जो हमने पाइप का यूज किया है उसके अंदर से ड्यू टू प्रेशराइज्ड स्टीम उसके अंदर से पास होगी। जितने प्रेशर ज्यादा स्टीम का रहेगा उतनी स्पीड के अंदर शाफ्ट, टरबाइन की शाफ्ट जो रहेगी वो रोटेट होगी। जितना टरबाइन शाफ्ट रोटेट रहेगा उतना ही जनरेटर रोटेट होगा। जितना जनरेटर रोटेट होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर हमको मिल सकती है, ठीक है। सो यही आपको देखना है कि काइनेटिक एनर्जी इट्स कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी विच आर इन जनरेटर। सो जनरेटर में से वो कहाँ पे जाएगा, ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टर टू आवर होम, यहाँ पे होम और जो कुछ भी स्कूल ले लो हमारी, अदरवाइज कॉलेज ले लो, जो भी आप कंपनी ले लो, ठीक है। सो किसी भी जगह ये मेथड से हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक मेथड है टू कॉल में से इलेक्ट्रिसिटी और कोई भी एनर्जी, हाउ टू कंज्यूम द एनर्जी बाय फॉसिल फ्यूल। सो कॉल के लिए ये मेथड रहेगी। होमवर्क के अंदर ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, तो उसके अंदर ये फिगर ड्रॉ करनी है और उसके पहले की प्रीवियस स्लाइड है जो किस तरह से ये वर्क करता है वो आपको लिखना है। ओके, सो नाउ second one is a petroleum. Here petroleum is a exact form of nature and it's found as a black liquid, ठीक है। वो there is a one type of black liquid and it is a purely natural form, ठीक है। पेट्रोलियम जो रहेगा वो प्योरली नेचुरल फॉर्म के अंदर रहेगा। फॉसिल फ्यूल का सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल विच आर पेट्रोलियम। सो वो एग्जैक्टली नेचर फॉर्म के अंदर रहेगा एंड इट इज नोन एज ऑल्सो ब्लैक फ्यूल, सो ब्लैक लिक्विड, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल और ब्लैक गोल्ड, ठीक है। उसको हम क्रूड ऑयल भी बोल सकते हैं और ब्लैक गोल्ड भी बोल सकते हैं। It is heated from different materials like, जब हम ये क्रूड ऑयल और ब्लैक ऑयल अदरवाइज पेट्रोलियम को हम हीट करेंगे तो उसके अंदर से हमको डिफरेंट मटेरियल्स मिलेंगे अलग अलग टेम्परेचर पर। जैसे जैसे हम उसको हीट देंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर लेवल के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम ये पेट्रोलियम को हम हीट सप्लाई करेंगे, उसके अंदर टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज और कुछ डिफरेंस पैदा करेंगे, तो तब उसके अंदर हमको कुछ डिफरेंट मटेरियल्स हमको मिलेंगे लाइक पेट्रोलियम जेली, ठीक है। देन पेट्रोलियम गैस हमें उसके अंदर से मिल सकते हैं। एविएशन फ्यूल भी इसके अंदर से मिल सकता है विच आर यूज टू आवर व्हीकल्स। देन टार भी मिल सकता है, टार बोल सकते हैं और कोल टार भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। सो बेसिकली जब इसको हीट करेंगे तो उसके अंदर से क्या क्या मटेरियल हमको मिलेगा, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम गैस, एविएशन फ्यूल एंड टार, ठीक है। लास्ट वन इज TAR, टार, ओके।
there is a different types of material when we heat at this crude oil or a black gold. Yes. So now at last, this is a third point or a third type of the fossil fuel. Yes, it is a natural gas. So this gas is found near petroleum और coal mines. कहाँ पे हमको मिलेंगे? नियर पेट्रोलियम और कोल माइंस, जहाँ पे पेट्रोलियम की प्रोडक्शन होगी रही, पेट्रोलियम जहाँ से हमको मिल सकता है, जहाँ से हमको कोल माइंस, दैट मीन्स कोल हमको कहाँ से मिलेगा? कोल माइन रहेगी। गुजरात के अंदर कोल माइंस है, बहुत बड़ी कोल माइन है। कौन सी है वो आपको फाइंड करनी है। आई होप आपके सोशल साइंस के अंदर वो आ गया है। और कहाँ पे, वो भी बहुत हमारे जाना पहचाना एरिया है। आप, आई होप आप मिल सके, आपको मालूम हो जाएगा और आप मुझको एज ए कमेंट के अंदर लिख के बता सकते हो कि इन विच एरिया इज द लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ इन गुजरात और इंडिया। ओके, सो क्या आंसर मिलता है देखते हैं। देन इट इज अ क्लीनेस्ट एंड ऑल द फॉसिल फ्यूल, इट इज प्योर क्लीनेस्ट फॉर्म। ठीक है, सो एकदम क्लीन मिलेगा कंपेयर टू अदर फॉसिल फ्यूल। नेचुरल गैस रहेगा, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट पॉल्यूट एंड इट इज अंडरग्राउंड वाटर, पानी के अंदर की साइड से हमको मिलेगा एंड इट इज डज नॉट पॉल्यूट, तो ज्यादा पोल्यूशन नहीं करेगा, सो इट इज अ पोल्यूशन फ्री गैस। इट इज ऑफ कोर्स टू टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, फर्स्ट एलपीजी एंड सेकेंड वन सीएनजी। अभी हम कहीं सारी जगह पर एलपीजी और सीएनजी गैस का यूज करते हैं और इन फ्यूचर भी करने वाले। अभी काफी ज्यादा मात्रा के अंदर एलपीजी सीएनजी गैस किट के साथ व्हीकल्स यूज होते हैं। एलपीजी सीएनजी पंप भी हमारे पास अब अवेलेबल हो गए हैं। सो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे इसके साथ भी हम डेवलपमेंट ला रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉन पॉल्यूटेड गैस, उसके अंदर पोल्यूशन होता ही नहीं है। दैट्स वाई जैसे जैसे पोल्यूशन कम होगा उसकी वजह से हमको ही फायदा है। सो इसका यूज ज्यादा हो रहा है अभी धीरे धीरे। ओके, अभी इसके अंदर थोड़ा डीपली जाते हैं। सो फर्स्ट नेचुरल गैस के अंदर हमने उसके दो फॉर्म्स देखे थे, फर्स्ट एलपीजी एंड सेकंड सीएनजी। सो बेसिकली एलपीजी है, उसका फुल फॉर्म होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो बेसिकली वो लिक्विफाइड रहेगा, लिक्विडिटी उसके अंदर थोड़ी बहुत रहेगी, तो इट इज नोन एज अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड इट कंटेन्स मेनली टू कंपोनेंट्स। एलपीजी गैस जो रहेगा उसके अंदर बेसिकली टू कंपोनेंट्स रहेंगे विच आर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, सो प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है, ये दोनों कार्बन कंपाउंड्स है। ये आप यूनिट नंबर 3 और 4 के अंदर केमिस्ट्री के हम जब बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसके अंदर ये आएगा कि व्हाट इज प्रोपेन एंड मीथेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। सो प्रोपेन एंड ब्यूटेन विच आर कार्बन कंपाउंड्स, अभी आप ये याद रख लो। ठीक है, सो एलपीजी बेसिकली कौन से दो कंपोनेंट से बना होगा? इट इज हाउ मेनी कंटेन्स, देयर इज अ टू कंटेन्स, फर्स्ट प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये दोनों ही कंपोनेंट्स के साथ ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बना होगा। सो फर्स्ट एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड it is contains mainly two components प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड व्हिच कंपोनेंट्स आर कंटेन्स इन एलपीजी गैसेस, सो उसके अंदर ये आ सकता है। सेम इट इज सीएनजी का फुल फॉर्म और वो क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है, उसके वो कौन से मटेरियल का बना होगा बेसिकली, तो ये भी आपको एमसीक्यू के लिए मोस्ट टाइम भी रहेगा। ये यूनिट के अंदर एज पर योर बोर्ड वेटेज मोस्टली 1 और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चनिंग रहेगा ये इसके अंदर से आप निकाल सकते हो। ठीक है, सीएनजी के बारे में बात करते हैं। सीएनजी देयर इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस एंड इट इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो गैस जो रहेगा वो कंप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा
सीएनजी का यूज ज्यादातर हम करते हैं व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। कई सारे व्हीकल्स के अंदर nowadays so many places we can use in a vehicle as a fuel, okay, तो सीएनजी गैस का हम यूज करते हैं और इट इज कंसिस्ट माइनली मीथेन। तो मीथेन के उसके अंदर माइनली मीथेन रहेगा, तो मीथेन की वजह से ये बनेगा। मीथेन मीन CH4, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कार्बन कंपाउंड। सो ये प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इट इज ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सो एलपीजी और सीएनजी के बारे में आप जो हमने बात कर ली है, ठीक है। सो नाउ इट इज अ क्वेश्चन आंसर फॉर यू। सो राइट अबाउट द फॉसिल फ्यूल एंड इट्स टाइप। सो व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, क्या होता है और उसके टाइप्स कितने कितने रहेगा। देयर इज 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स यू कैन डिसाइड इट विथ डायग्राम। मेक शॉर्ट नोट ऑफ कोल। तो कोल का जो हमने डायग्राम देखा था कि कोल में से हमने इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की थी। पहले हमने कोल लिया, उसको चैम्बर के अंदर रखा, उसके अंदर स्टीम को पास किया। स्टीम कैसी स्टीम थी, बॉइल्ड स्टीम के अंदर जैसे जैसे पास किया तो स्टीम गर्म होती गई और ड्यू टू दी स्टीम टरबाइन शाफ्ट रोटेट होते गए। जितना रोटेशन टरबाइन का हुआ उतना ही रोटेशन जनरेटर उसके साथ कनेक्टेड था, दैट्स व्हाई जनरेटर भी रोटेट हुआ। जितना जनरेटर रोटेट हुआ उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो सारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मर के अंदर चली गई। वो सारी ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेगा। ओके, सो उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। उसके अंदर उसके डिफरेंस, जब उसको हीट करेंगे तो पेट्रोलियम जेली मिलेगी, कोल मिले सो पेट्रोलियम जेली मिलेगी, टार मिलेगा, एक्सेट्रा जो भी हमने देखा वो। 4 क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए शॉर्ट नोट ऑन ए नेचुरल गैस। जो हमने लास्ट में बात की थी कि वो नेचुरल गैस की बेसिकली प्योर फॉर्म रहेगा, क्लीन फॉर्म रहेगा। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर सबसे क्लीन फॉर्म है। एंड देन उसके अंदर बेसिकली क्या आएगा, देयर इज अ 2 फॉर्म, एलपीजी एंड सीएनजी फॉर्म। एलपीजी के अंदर क्या है, सीएनजी के अंदर क्या है, वो भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। देयर इज अ 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर योर मोस्ट टाइम फॉर एमसीक्यूज क्वेश्चन। सो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो ये 2 टाइप्स आपके पास है, तो ये आपको फुल फॉर्म लिखना है। विच कंपोनेंट्स आर कंसिस्ट फॉर एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी के अंदर कौन से कंपोनेंट माइनली यूज होते थे, देयर इज ब्यूटेन और प्रोपेन। और मीथेन के अंदर, मीथेन कहाँ पे यूज होता था, इन सीएनजी, ठीक है। सो आज का हम सेशन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। एज ए रेफरेंस आप सबकी गुजरात बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक, सोर्सेस ऑफ एनर्जी की विकीपीडिया एंड मिस्टर शिवांश की सम स्लाइड मैंने यूज की है फॉर अ स्लाइड शेयर एप्लीकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।